वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत या किसी भी फंडिंग के तहत स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, वो स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या कहीं से भी आप पढ़ाई करते हैं, डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलके रहेगी अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और आप सारे वीडियो को केयरफुली वॉच करके उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक ऐसी स्कॉलरशिप पोर्टल है जहां पे बहुत सारे स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग मिनिस्ट्री के तहत उस स्कीम को बांटा गया है। अभी इसका 2025-26 का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं कौन कौन से फॉर्म को यहाँ पे ओपन किया गया है। पहला हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी पेमेंट पेंडिंग है, तो जिसकी वजह से इस फॉर्म को अभी ओपन नहीं किया गया है। इट माइट बी पॉसिबल कि ये 10 जून या 15 जून के बाद ही ओपन हो पाए। इसके साथ ही जो दूसरा डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अगर 2024-25 में जो सबसे पहले पेमेंट आई थी वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत स्टूडेंट यहाँ पे फिल किए थे। लास्ट में मैं बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें कैसे एलिजिबल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम 2 जून 2025 को ओपन हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 31/10/2025। डिफेक्टिव वेरिफिकेशन ये है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की डेट ये है। डीएनओ एसएनओ मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर की वेरिफिकेशन डेट 30/11/2025 यहाँ पे करार दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की भी 2 जून 2025 को यहाँ पे फॉर्म ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की भी फॉर्म एनएमएस की यहाँ पे ओपन होता हुआ 2 जून को दिखाई दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2/6/2025 को यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिलिंग का भी यहाँ पे काउंसिल का यहाँ पे AICTE की, जिसमें प्रगति स्कॉलरशिप, टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल डिप्लोमा, ये जितने भी यहाँ पर स्कीम होते हैं वो सारे ओपन हो चुके हैं। यूजीसी के अंतर्गत जैसे कि ईशानोदय स्कॉलरशिप और नेशनल पीजी स्कॉलरशिप, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले है, इसलिए इसको अभी पेंडिंग रखा गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। PMSSC की भी फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुकी है। मतलब जिनका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया, समझ लीजिए कि 50% या 60% से ज़्यादा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप उस पर्टिकुलर स्कीम में मिल चुकी है। जिनका भी पेंडिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, सर इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को हटा दिया गया है क्या? चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स का एक कॉलम था, यहाँ पे देखते हैं हम ऑल इंडिया काउंसिलिंग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे देख सकती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भाई साहब इसने हटा ही दिया। देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की कितनी बड़ी चालाकी और कितनी नादानी कि सबसे पहले 2 साल अपने वेबसाइट पे रखे, वहाँ पे डेट रखे कि ओपनिंग सून, क्लोजिंग सून, और फाइनली उसको वहाँ से पहले यहाँ से हटाए, जैसे कि कल वाले वीडियो में मेरा देखा था। फिर इसके बाद से ये सेलेक्टेड स्कीम में मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मतलब देख सकते हो गवर्नमेंट पूरी तरीके से मन बना लिए कि इसके जितने भी फंड है अपने पैसे में रखना है और चुनाव में प्रचार प्रसार में उसको खर्च करना है। तो ये गवर्नमेंट के मंसूबे, आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और ये गवर्नमेंट यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रही है जो माइनॉरिटीज कैंडिडेट है। बाकी आपको क्या करना है वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे बता सकते हैं और भी स्टेट स्कीम की अगर हम क्लिक करते हैं, स्टेट स्कीम में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसकी यहाँ पे ओपनिंग सून है। तो कुल मिला के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म डेट ओपन हो चुका है दोस्तों। अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयारी करा लीजिए और फिलहाल के लिए इस पर कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट में एक बात आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आप बोलोगे कि सर आप बहुत सारे वीडियो में कहते हो पहले आओ, पहले पाओ, पहले अप्लाई कर दो, फॉर्म ओपन हुआ है तो। जी हाँ, लेकिन आपको 1 से 1.5 वीक तक आपको अप्लाई नहीं करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, क्योंकि अभी चीज़ें यहाँ पे ड्राई रन होती हैं। लाइक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर्म ओपन हुआ है, अभी अगर आप ओपन करोगे, लास्ट टाइम देखा गया था कि किसी में डॉक्यूमेंट आ रहा था, किसी में बोनाफाइड आ रहा था, किसी में नहीं आ रहा था। तो वो सारी चीज़ें इशूज़ इसलिए आई कि स्टूडेंट वहाँ पे पहले अप्लाई कर दिया था। तो अभी 1 हफ्ता अभी देखिए ड्राई रन चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे वेल एंड फिक्स हो जाएंगी। 1 हफ्ते तक इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मैं खुद ही आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करके बताऊंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड मतलब प्रोसेस है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर एक बार बोलना चाहूँगा, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, अभी फॉर्म बिल्कुल भी आपको अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि अभी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, उसके 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों कहीं भी आप लिंक पे क्लिक कर दोगे। फॉर एग्जांपल चलिए मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है। जैसे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं HTTPS स्टेटस 404 नॉट फाउंड, स्टेटस रिपोर्ट, इस तरीके के। मतलब इस वेबसाइट में इतनी सारी कमी है ना, ये कमी इसलिए क्योंकि नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर अपडेट हो रही हैं और जो ये पब्लिक वेबसाइट है तो अपडेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों,
यहाँ पे अभी आपको अप्लाई नहीं करनी है। लाइव आपने देख लिया, आप खुद ही जाकर चेकआउट कर लोगे। लाइव यहाँ पे इस तरीके के इश्यूज आ रहा है, फॉर्म भरने में भी आपको बहुत दिक्कत आएंगे और फॉर्म हो सकता है आपका ड्राफ्ट में चला जाए या सिस्टम के द्वारा विड्रॉ हो जाए, बाद में वो चीज़ें हो नहीं पाती है। बार बार आप कॉल करोगे एनएसपी को, एनएसपी कॉल नहीं उठाएगा और तमाम प्रकार की, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो, रिन्यूअल हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों अभी फॉर्म को आपको अप्लाई नहीं करनी है। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी बहुत जल्दी ही, एक हफ्ते बाद जैसे ही वेबसाइट पूरी तरीके से यहाँ पे रन में आ जाएगा या इसका ये स्ट्रीम फ्लो बन जाएगा, देन वी आर बैक टू अनदर वीडियो एंड विल ट्राई टू फील हाउ टू फिल द फॉर्म एंड डेफिनेटली आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पैसे मिलने तक का पूरा सफ़र मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या साइजेस होगी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड हियर। अभी सिर्फ आप यहाँ पे इस चैनल को देखिए और इस वेबसाइट को देखते रहिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस होती है, क्योंकि अगर अभी आपने बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्ट में रहती है इस चीज़ को, वो लाइव नहीं होती और बाद में यहाँ पे बहुत सारे एरर और बग्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फॉर्म मतलब एक तरीके से या तो विड्रॉ हो जाएगा या ऑटोमेटिकली सिस्टम विड्रॉ कर देगा या ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएगा, क्योंकि हर साल यहाँ पे देखा गया तो उस ट्रेंड को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि इस स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में 30-30 हज़ार रुपये स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, मतलब आपने 12th तक पढ़ाई करी, अगर 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हो या फिर एनएमएस की भी स्कीम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डेट, यहाँ पे ओपनिंग सुन, और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर को हो, प्रगति स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई भी हो, सभी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में इनकम सर्टिफिकेट, अपना ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो खुद ही एनएसपी देता है, अगर रिक्वायरमेंट तो नहीं होगा, पिछली बार बहुत सारे स्कीम के साथ नहीं था, इस बार हटा देंगे तो शायद बेनिफिट्स होगा। प्रीवियस ईयर का एकेडमिक ईयर, प्रीवियस ईयर का आपका मार्कशीट और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, फी रिसिप्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डीबीटी मोड से लिंक होना चाहिए, सभी पे स्पेसिफिक डिटेल वीडियो आ जाएगी 2025-26 की। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक चीज़ डिटेल में आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको स्कॉलरशिप लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर स्टार्टिंग आपकी बढ़िया रहेगी ना, स्टार्टिंग में जो चीज़ें आपको बताया जाएगा उसको फॉलो करोगे ना, तो साल भर ये नहीं कहोगे कि सर मेरा स्टेटस यहाँ फंसा हुआ है, भैया मेरा स्टेटस यहाँ पे अटका हुआ है, भैया मेरा स्टेटस इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, भैया मेरा ये हो गया, विड्रॉ हो गया, मैंने किसी को हेल्प नहीं कर पाया, मैं खुद ही, मुझे वो फील होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है, तो उस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। जल्दी इस पर डिटेल वीडियो आएगी, डॉक्यूमेंट क्या लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।